आज इसकी जॉब का पहला दिन था। ये जॉब इसे इसकी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं मिली थी, बल्कि एक हादसाती मुलाकात की बना पर मिली थी, और यह नूनगुन्ना मेहनत करके उसे अपनी जगह खुदाल बनानी थी। वो कंपनी के मालिक के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन इसके पास कंपनी के मालिक का करार था, जो उसे इसकी दादू ने दिया था। वो अपना हुलिया दुरुस्त करती, अपने स्कार्फ को अच्छी तरह से सेट करती, इस कंपनी के गेट से अंदर दाखिल हुई। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका इंटीरियर शानदार था। इसकी इमारत और शान, वशुकत देखकर उसे दांतों तले पसीना आ गया। उसे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, उसे यकीन हो गया था, लेकिन उसे एक कोशिश कर लेनी चाहिए। उसने खुद को तसल्ली दी, क्या पता किस्मत मेहरबान होगी। जाए उसने सेक्रेटरी के पास जाकर उसे वो कार्ड दिया जो उसे हारून की दादू ने दिया था। आप मीट करें सर, मीटिंग में हैं। उसने बिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मीट करते करते उसे 3 घंटे हो गए थे। पता नहीं कौन सी मीटिंग थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सेक्रेटरी उसे बार बार पूछने पर इंतजार का ही कह रही थी। 4 घंटों के इंतजार के बाद उसे ऑफिस में बुला लिया गया था। ऑफिस के अंदर का माहौल आम भी बाहर से मुख्तलिफ नहीं था। हारून जहां नगीर अपनी चेयर पर बैठा इसका ही इंतजार कर रहा था। जब उसने अंदर दाखिल होते बेइख्तियार अपना स्कार्फ ठीक किया था। फाइल इसके पास नहीं थी, सिर्फ एक कार्ड था जो इसकी दादू ने उसे दिया था, जिसे लोकर उसने हारून के सामने टेबल पर रखा था और फिर इसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। एज क्या है तुम्हारी? उसने कार्ड की तरफ देखे बगैर पूछा। जी। उसने हैरत से सर उठाकर देखा, उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। 18 साल। डाइवरस कब हो? जी। जी 4 माह पहले। पहले कहीं जा बेकी है? जी 1-2 जगहों पे हूँ, उसने हूँ को लंबा करते हुए कहा। क्वालिफिकेशन? इंटरास ने दो बदू जवाब दिया था। तुम्हें क्या लगता है इस डिग्री और इस होलिये के साथ मैं तुम्हें कौन सी जॉब दे सकता हूँ? मेरी कंपनी में काम करने वाले स्वापर का होलिया भी तुमसे बेहतर है। उसने हिकारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो कहकर पलटने लगी। जब उसने एक बार फिर उसे कहते सुना, अगर तुम अपना हुलिया बेहतर करो तो मैं तुम्हें कोई अच्छी जॉब दे सकता हूँ। इस पर यकीनन उसकी दादू का दबाव था, जिसकी वजह से वो उसे इस हुलिये और डिग्री के साथ भी जॉब देने के लिए तैयार हो गया था। वो ये सुनकर रुक गई और फिर पलटकर थोड़ा इसके टेबल के करीब आई। अगर आपकी हुलिये से मुराद मेरा स्कार्फ और अबाया है तो मुझे ये अच्छी जॉब मंजूर नहीं, काफ़ी बनाना आती है। उसने एक बार फिर सवाल किया। जी, क्यों? अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाएं और कल से जॉब पे आ जाएं। जी ठीक, मगर मुझे करना क्या होगा? उसने एहतियात पूछा। कुछ आता है आपको सिवाय सिफारिश करवाने के? उसने बिया को घूरते हुए कहा, और वो अपनी जगह शर्मंदा होती नजरें झुका गई थी। खैर, आपकी ड्यूटी यह है कि आपको मेरे रूम में काफ़ी पहुंचानी है हर 2 घंटे के बाद। असुट क्लियर? उसने बिया को घूरते हुए कहा। अलीश, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जैनी के मामलात में मत पड़ा करो। तुम जानते हो फिर वो बाप बेटी कितना ड्रामा क्रिएट करते हैं तुम्हारे बाबा के सामने। माम, मुझे उनके ड्रामे से बिल्कुल इशू नहीं है, और न ही मुझे जैनी में इंटरेस्ट है। मुझे प्रॉब्लम है इस बात से कि आप लोग मेरी शादी इसके साथ अनाउंस कर चुके हैं। ये शादी भी एक ड्रामा है, तुम जानते हो। वो माँ थी इसकी, उसे समझाना चाह रही थी। वो लाख इस मामले को सुलझाना चाहती थी, मगर मामला सुलझ नहीं रहा था। अलीश जेनी से शादी नहीं करना चाहता था।
और इसके बाबा उसकी शादी जेनी से अनाउंस कर चुके थे, जो कि एक मुकम्मल बिजनेस डील थी। मॉम, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसके साथ आप लोग यूं जबरदस्ती कर रहे हैं। वो मुकम्मल बेजार था इस सूरत हाल से। वो खुद एक कामयाब बिजनेसमैन था और यहाँ उसके माँ बाप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो गुस्से से वहां से वॉक आउट कर गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। सब अपने कामों में मसरूफ थे। सुबह के 9 बजे बिया ऑफिस पहुंच चुकी थी और अब ऑफिस किचन में मौजूद काफ़ी बनाने में मसरूफ थी। काफ़ी बनाकर वो सीधा हारून जहांगीर के ऑफिस पहुंची थी, जहां वो काम में मसरूफ था। वो काफ़ी लेकर ऑफिस में पहुंची। वो कल वाले होलिये में ही थी। स्कार्फ सर पर अच्छी तरह जमाए। सर काफ़ी, वो काफ़ी टेबल पर रख कर पलटी थी। ये काफी है, उसने कप को देखकर पूछा, जबकि वो पलटकर सवालिया निगाहों से देखने लगी। दोबारा बना कर लाओ। हारून ऑर्डर देकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। आज इसका पहला दिन था और आज ही वो 10 बार इससे काफी बनवा चुका था, जिसको एक बार भी उसने चख कर नहीं देखा था। 10वीं बारे भी इतनी मेहनत से बना गई काफी को हारून बड़े आराम से रेजिकट कर चुका था। सर, छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं अब जाऊं। हाँ बिल्कुल जाए, कल से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके। अजीब सरफराज शख्स है वो, जी भरकर इसको कोसती वापस जा रही थी। रास्ता अब उसे अजबर हो गया था, इसलिए मुश्किल बिल्कुल नहीं था वापस जाना। वो सारा रास्ता जलती कुढ़ती आई थी। एक ये खुद कम था, ऊपर से उसका वो दोस्त जो काफी कम पीता है, घोरता ज्यादा है। खुदा करे आंखें फूट जाए इसकी। बस बहुत हवा, अब मैं सुबह रिजाइन देने वाली हूँ, उसने खुद को समझाते हुए कहा। सुबह के 10 बज रहे थे। ऑफिस टाइमिंग्स 9 बजे तक की थी। इसका जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, मगर क्या करती, रिजाइन देना था आज। उफ, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। वो तैयार होकर तकरीबन 11 बजे वो सीधा ऑफिस पहुंची थी, जहां हारून, जहांगीर और अलीश इसका इंतजार कर रहे थे। ये टाइम है आपके आने का, आप शायद भूल रही हैं, ऑफिस आपके बाप का नहीं है और न ही ये कोई चैरिटी इदारा है। सर, मैं यहाँ अपना रिजाइन देने आई हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे जैसी लड़की की आपके ऑफिस में कोई जगह नहीं, वो कहकर जाने लगी जब अलीश ने उसे रोका। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ गेस्ट हैं, उनके लिए काफी बनाए और फिर चली जाए। अलीश ने बिया से रिक्वेस्ट की। प्लीज। ओके, बिया ने खराब मूड के साथ कहा। वो काफी लेकर जब गेस्ट रूम में पहुंची, वहां सवाए हारून, जहांगीर और अलीश के अलावा कोई नहीं था। वो काफी टेबल पर रख कर जाने लगी, जब उसने अपने पीछे हारून, जहांगीर को कहते सुना, ना तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छा ड्रेस है, न रहने के लिए घर, और न ही कोई